अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुसरत कुकिंग चैनल। मुसरत कुकिंग चैनल में आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है पेशावर की मशहूर डिश दम पुख्त। दम पुख्त बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। 2 किलो मैंने मटन का गोश्त लिया है। अदद मैंने बड़े साइज़ के आलू लिए हैं जिनको मैंने छिलके के साथ रहने दिया है। 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। 1 टेबलस्पून कुटी हुई काली मिर्च ली है। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लेमन का जूस और एक मैंने प्याज लिया जिसको मैंने बड़े स्लाइस में काट लिया है। 6 अदद लहसुन के पीस लिए हैं। 2 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं। 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं जिनको मैंने बड़े स्लाइस में काट लिया है। आइए फिर आज की रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने ये मिट्टी का बर्तन लिया है जिसको ताजिन बोलते हैं। आप मिट्टी की हांडी भी ले सकते हैं, नॉन स्टिक या कोई भी किसी किस्म का भी आप देज का ले सकते हैं, उसमें बना सकते हैं। मैं इसमें बनाऊंगी। सबसे पहले हम ऑयल शामिल करेंगे। चूल्हे की फ्लेम मैंने जला दिया नीचे से। साथ ही हम गोश्त शामिल करेंगे। मेरे पास चर्बी नहीं थी, नहीं तो चर्बी भी नीचे लगाते हैं। आलू रखेंगे, साफ टमाटर, लहसुन के पीस। दम पुख्त जो है बहुत मज़े की डिश है और बहुत टेस्टी बनती है। प्याज के पीस, फिर गोश्त रखेंगे ऊपर। साथ साथ ऊपर काली मिर्च और नमक भी छिड़कते जाएंगे और लेमन का जूस और नमक भी छिड़क देंगे। नमक और काली मिर्च आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। फिर आलू लगाएंगे ऐसे ही, टमाटर लगाएंगे, सब्ज़ मिर्चें लगाएंगे और प्याज, और फिर दोबारा ऊपर काली मिर्चें छिड़क देंगे और नमक। अब गोश्त को गलाने के लिए हम 1 कप पानी शामिल कर देंगे। अब ऊपर से अच्छी तरह कवर करेंगे। पहले बटर पेपर लगाएंगे और फिर ये देखिए ऐसे। आपको कुछ लोग आटा लगाते हैं, आटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हमारा गोश्त जो है बहुत अच्छी तरह गल जाएगा। तो मैंने नीचे से ऑन कर दिया है। पहले चूल्हे की फ्लेम को मैं तेज़ रखूँगी, उसके बाद चूल्हे की फ्लेम को स्लो कर दूँगी। तकरीबन 1 घंटे के अंदर हमारा दम पुख्त रेडी हो जाए। मिलते हैं फिर 1 घंटे के बाद। हमारा दम पुख्त पकते हुए 1 घंटा हो गया। अब चेक करते हैं, देखते हैं कैसा बना। देखें, चेक करते हैं गोश्त को। ये देखें गोश्त कितनी अच्छी तरह गल गया। ये देखें, देखें हमारा दम पुख्त रेडी है। आप ख़ुद भी बनाएं और अपनी फैमिली को भी बना के खिलाएं। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को कमेंट, लाइक और शेयर और बेल के बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ बहुत जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।